परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माताजी सूक्ष्म रूप से विद्यमान है, नमन करता हूँ। विश्व मानव को प्रणाम करता हूँ। और आदि शक्ति माँ गायत्री जो प्राणों की देवी है, प्राण रूप से उपस्थित संपूर्ण जीवों में उन आदि शक्ति माँ गायत्री को मैं नमन करता हूँ। दोस्तों, अखिल भारतीय जनसंघ पार्टी की ओर से मैं बच्चा डॉक्टर आप सभी लोगों को उन्हें प्रणाम करता हूं। और आज की जो वैश्विक परिस्थितियां बनी हुई हैं, वो पूंजीवाद से संचालित ये आज़ाद देशों की राजनीति को जो चलाया जा रहा है सारे विश्व में, आज इस पर हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के राजनीतिक सूत्र, 4 राजनीतिक सूत्र उन्होंने विशेष दिए हैं, जिनमें सर्वप्रथम एकात्म मानववाद का राजनीतिक सिद्धांत, दूसरा आर्थिक लोकतंत्र का, तीसरा अर्थायाम और चौथा अंत्योदय। ये 4 सूत्र पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने उस विश्व राजनीति के सम्मुख प्रस्तुत किए हैं जो राजनीति पिछले ईसा आगमन के बाद में और युद्ध, शोषण, वध, हत्याओं पे टिकी हुई है। और सारी दुनिया में आज़ादी, गुलामी, अमीर, गरीब, मालिक, नौकर का ये फेर निरंतर बढ़ता चला जा रहा है। और सारी दुनिया में युद्धों की मनोभूमि बनाई जा रही है और सारी दुनिया के मानव व्यथित और परेशान हैं। आज हम देखते हैं तो भारत की अगर हम बात करते हैं तो इस तथाकथित आज़ादी ही कही जाएगी, क्योंकि आज़ादी तो सुभाष चंद्र बोस जी ने पहले ही करवा दिया था, आज़ाद भारत। और उन्होंने पहली बार अपनी आज़ाद हिंद सेना के माध्यम से, आज़ाद हिंद फौज से उन्होंने भारत को आज़ाद किया। और उनकी राजनीति को, उनके आज़ादी को कई सारे देशों ने मान्यता प्राप्त की थी। और सुभाष चंद्र बोस जी ने सबसे बड़ा काम आज़ाद हिंद बैंक की स्थापना की थी। और ये आज़ाद हिंद बैंक और जो आज़ाद हिंद रुपया इन्होंने छापा भारत में, ये भारत का वो रुपया था जो सच्चा था। और इस सच्चे रुपये को उस पूंजीवाद ने एक्सपेक्ट नहीं किया। और जो भी इस पूंजीवाद के बीच में आया है आज तक धरती पर, उसका उन्होंने समूल नाश कर दिया है। आज़ाद हिंद सरकार ने आज़ाद हिंद रुपया छापा अपना, और षड्यंत्र पूर्वक सुभाष चंद्र बोस की पूरी सरकार को ख़त्म कर दिया गया। और उस समय कांग्रेस पार्टिज्म की ये जो पूंजीवादी लोकतांत्रिक प्रणाली की जो राजनीति है, इसको सुचारू रूप से इम्प्लीमेंटेशन देने के लिए यहाँ पर कांग्रेस की स्थापना की A.O. ह्यूम ने। और उस समय ये कांग्रेस पार्टी की स्थापना के बाद फिर यहाँ पर प्रजातांत्रिक पार्टियाँ, प्रजा गठबंधन, इस प्रकार से कुछ राजनीतिक पार्टियाँ आई, लेकिन वो अधूरी थी और उनमें पूर्णतया इस इम्प्लीमेंटेशन का ज्ञान नहीं था। उस समय जब षड्यंत्र पूर्वक ट्रांसफ़र ऑफ पावर को आज़ादी नाम दिया गया, जबकि ये किसी भी प्रकार की आज़ादी नहीं है। और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पावर ये हमारे ही कुछ लोगों को प्रदान किया।
और कांग्रेस पार्टी ने बागडोर अपने हाथ में संभाली देश की, और देश की उस पद्धति को यहाँ पर अनुसरण किया गया जो पद्धति पश्चिम से आई। उसी दौर की बात है कि भारतीय सनातन अस्मिता जो हजारों सालों से गुलाम पड़ी थी, उसका जागरण हुआ विवेकानंद के रूप में, दयानंद के रूप में और महर्षि रमन के रूप में। और यहाँ ये आरएसएस की स्थापना हिंदू संगठन के रूप में यहाँ की गई। और इस आरएसएस ने जब राजनीति में प्रत्यक्ष योगदान की बात आई तो भारतीय जनसंघ पार्टी की स्थापना यहाँ आरएसएस के सहयोग से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और बहुत सारे अन्य देश प्रेमी नेताओं ने राजनीति में पदार्पण किया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी उस समय जनसंघ के महामंत्री, पहली बार जब उसका अधिवेशन हुआ तो पहले अधिवेशन में उन्हें महामंत्री बनाया गया और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को भारतीय जनसंघ का अध्यक्ष बनाया गया। और वो एक साल के अंदर ही कश्मीर में आंदोलन, धारा 370 की वजह से कश्मीर के आंदोलन में उनको वहाँ पर लाठी चार्ज हुआ और उनकी हत्या हुई। और इस प्रकार से एक राजनीतिक पार्टी जो भारतीय सनातन संस्कृति के अनुरूप अपनी छाया को लेकर आ रही थी, उसमें आते के साथ ही हत्या से उसका प्रारंभ हुआ। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने इस भारतीय जनसंघ पार्टी को पाल पोस कर, सींच कर इतना बड़ा किया कि वो पार्टी लोकसभा में कांग्रेस पार्टी को बराबर टक्कर देती हुई उपस्थित हुई। और उस समय बम्बई अधिवेशन में हमारे देश की राजनीति को किस प्रकार से आगे चलाना है, किस प्रकार की राजनीति की हमें आवश्यकता पड़ेगी, इस पर गहन चिंतन पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने किया। और उन्होंने 4 राजनीतिक सूत्र विश्व राजनीति के सम्मुख प्रस्तुत किए। हमारा दुर्भाग्य ही था कि जिस समय इस पूंजीवाद की काट के रूप में अर्थायाम का सूत्र पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी प्रस्तुत करते हैं, उसी समय 1 साल के अंदर ही उनको जब अध्यक्ष भी बनाया जाता है और 10 महीने के अंदर ही उनकी भी हत्या कर दी जाती है। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की वो विशिष्ट राजनीति जो अपने 4 राजनीतिक सूत्रों में उन्होंने प्रकट की, उनकी हत्या के बाद ये हमारा दुर्भाग्य था कि इसी पार्टी में से कुछ कद्दावर नेताओं ने भारतीय जनसंघ का साथ छोड़कर और अलग दल गठित किया, भारतीय जनता पार्टी। और ये भारतीय जनता पार्टी अपने आप को आरएसएस ने भी इसको सहयोग दिया और आरएसएस के सहयोग से आज पूरे देश में हमारी ये भारतीय जनता पार्टी राज कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी का राज निसंदेह कुछ हिंदुत्ववादी विचारणाओं को आगे रखकर, लेकिन उसी पूंजीवाद का पल्लवित पोषण करती हुई ये नज़र आ रही है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी आज सारी भारतीय जो हमारी एम्पावरमेंट है, भारत के जो भी प्राकृतिक संसाधन हैं, उन सभी संसाधनों को आज प्राइवेट सेक्टर को कौड़ियों के दाम बहुत तेज़ी के साथ दिया जा रहा है। जिस बात को कांग्रेस के काल में भारतीय जनता पार्टी विरोध करती थी, आज वो भारतीय जनता पार्टी उसी काम को बहुत तेज़ी से आगे बढ़ाती हुई लेके जा रही है। और भारत की संपूर्ण
मानवीय गरिमा को तार तार रखकर भारतीय समस्त प्राकृतिक संसाधनों को इस पूंजीवाद की भेंट चढ़ा दिया गया और प्राइवेट सेक्टरों को दे दिया गया। आज दोबारा से अब हमारे सामने ये भारतीय जनसंघ, जो अब अखिल भारतीय जनसंघ के रूप में आप सबके समक्ष विद्यमान है, और एकमात्र ये पार्टी जो भावी जीवन को दिशा देने का कार्य करेगी, ये कार्य पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के उन 4 राजनीतिक सूत्रों द्वारा संपन्न होगा, जो एक विशेष क्रम से जब हम इनका व्याख्यान करते हैं, आर्थिक लोकतंत्र द्वारा अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद की राजनीति की विश्व में स्थापना करने के पश्चात ही विश्व मानव को अंत्योदय की प्राप्ति होगी। तो ये इस प्रकार की एक राजनीति बन रही है जिसमें पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी मानव को केवल एक आत्मा मानते हैं, एक रूह, एक सोल मानते हैं, और मानव जो शरीर है इसको केवल धरती का एक समान यात्री मानते हैं। जब धरती पर इस क्रम से इस प्रकार की राजनीति का निर्धारण उन्हें किया जा रहा है, उस समय यहाँ चुनौतियाँ बड़ी विषम हैं, और इन विषम परिस्थितियों के बीच में आज आवश्यकता आन पड़ी है कि भारत में उस अखिल भारतीय जनसंघ को पुनः इसका जीवन निर्धारण हो रहा है। आप इस पर ध्यान दीजिए, और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की वो विशेष राजनीति जो सारी धरती से गरीबों का, नौकरों का, इन सब का समापन करती है और मानव मात्र को एक समान यात्री मानती है, और एक समान यात्री मानते हुए पुनः राजनीति का निर्धारण करती है, एक विशिष्ट राजनीति जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के इन सूत्रों द्वारा प्रकट होती है। हमारा इन सूत्रों पर चिंतन मनन करना और इन पर चर्चा करना ही हमारा आज उद्देश्य है और हमारा ये कर्तव्यान बन पड़ा है। तो दोस्तों, आज सारी दुनिया में कुछ चंद लोग हैं प्राइवेट सेक्टर में जो सारी दुनिया की बैंकिंग प्रणाली को अपने हाथ में रखकर और ये कागज़ के टुकड़े छाप छाप कर सारी दुनिया को गुलाम बना लिया गया है, सारी दुनिया को कर्जदार बना के और सारी संपत्तियों पर बैंक के माध्यम से इनको अपने प्राइवेट सेक्टराइजेशन में कन्वर्शन दिया जा रहा है। तो ऐसे में हम उन्हें पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की वो विशिष्ट राजनीति का प्रयोग हम करने जा रहे हैं विश्व राजनीति में, जो अखिल भारतीय जनसंघ पार्टी के माध्यम से हम संपन्न करने जा रहे हैं। आप बने रहें, और आप सभी लोगों को पुनः धन्यवाद बच्चा डॉक्टर की ओर से। अखिल भारतीय जनसंघ